नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो एवं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सदैव अगाध रूप से व्याप्त रहे, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है, तहे दिल से गुजारिश है। आज मैं आप सभी के समक्ष निखिल व्यक्तित्व का पार्ट 3 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए चलते हैं उस ओर। कस्तूरी कुंडली बसए मृग ढूंढे बन माहे, शांत मन कहीं छिपा सा बादलों की ओट से निहारता हुआ और कभी कभी अपना एहसास कराता हुआ, जैसे पंछी सूर्य के उदित होने से कुछ समय पूर्व ही चहकने लगे हों। सुबह का एहसास उनके भीतर नव चेतना का उदय करता रहा हो। सूर्य की किरणों से नदी में बहते जल में स्वर्ण की परछाई, उनका कल कल करता हुआ स्वर, पुष्पों का मंद मंद बहती सुगंधित प्राणवायु में नर्तन और हमारा प्रफुल्लित मन, इन सभी की भावनाएं तो एक ही हैं, किंतु उनका दायरा सोच पर निर्भर करता है। हम स्वयं को पूज्यपाद गुरुदेव निखिल के चरणों में समर्पित करते हुए स्मरण करें कि पूज्यपाद जी ने हम सभी से एक बात कही थी, प्रकृति से सामंजस्य के बिना जीवन जीने की कल्पना करना भी मात्र भ्रम को आमंत्रण देना ही है। हम अपना सौंदर्य, अपना वास्तविक अक्स इसमें देख सकते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही प्रकृति का एहसास कर पाने में सक्षम होंगे। मैंने यह बात यहाँ पर इसलिए रखी क्योंकि स्वयं को समझने के लिए आपको प्रकृति को समझना होगा। आपको उस दर्पण पर लगी धूल को साफ करना ही होगा। मन को समझने की प्रक्रिया प्रकृति से होकर ही गुजरती है। रास्ते अनजान सही, पर मंजिल का पता तो है, थोड़ा ही सही, पर उनके लिए दिल में एहसास जगा तो है। ध्यान का एक अलग ही रहस्य है। जब हम ध्यान में होते हैं तो कोई भी विचार, भावनाएं प्रभावित नहीं करती। ध्यान एकाग्रता का कौशल है। आंतरिक शक्तियों को जगाने का एकमात्र केंद्र मन ही होता है। समस्त शक्तियों का योग शांत मन है, और यही तो गुरुदेव हमें सिखा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी सोच को वास्तविकता की ओर लेके आ रहे हैं। शिष्य को वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं वे, तब वो शिष्य अपने संकल्पों के माध्यम से अपने विचारों, अपनी भावनाओं को जीवंत कर पाता है। आध्यात्मिकता के बिना भौतिकता संभव ही नहीं है। व्यक्ति तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसे वास्तविकता का बोध नहीं हो जाता। ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं शिष्य के भीतर गुरु ही स्थापित कर सकता है। वे शिष्य के मन में ऐसी भावनाएं प्रेषित कर सकते हैं जिनसे उसका हित जुड़ा हो। किंतु ऐसा होने के लिए शिष्य में गुरु के प्रति समर्पण भाव भी तो होना चाहिए। जितनी कशिश आप में होगी गुरु के प्रति, उतनी ही क्षमता से गुरु तक जाएगी। एक व्यक्ति था, उसने एक अपना रास्ता चुना, उसे गुरु मिले और वह उनके साथ चल पड़ा। किंतु इच्छा भी तो उसी ने की थी साथ चलने के लिए, तब राह आसान हुई। अन्यथा जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, तब बड़भाग से गुरु मिल पाते हैं। और फिर उन्हें समझना
असल में गुरु को समझा ही नहीं जा सकता, उन्हें महसूस किया जा सकता है। ध्यान की अनंत गहराइयों में उतरकर अपने में समाहित किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि मन की एकाग्रता आए कैसे? उन विचारों का क्या करें जो अनायास ही हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो या अन्य कोई भी। एक पक्षी होता है कैनन, वह समुद्र, नदी या जहां भी मछलियां होती हैं वहां ऊंची उड़ान भरकर समुद्र या नदी में गहराई तक जाता है और मछलियों को अपने चोंच में दबाकर ऊपर ले आता है। इतनी एकाग्रता उसमें आई कैसे? ऑब्जर्वर्स की टीम ने जब यह जानने की कोशिश की तो उन्हें एक महत्वपूर्ण बात पता चली। एकाग्रता लाने के लिए पक्षियों का समुदाय एक अलग ही विधि को चुनता है। उनके समुदाय में जो एक्सपीरियंस्ड बुजुर्ग होते हैं वे उन सभी कैनन पक्षियों की ट्रेनिंग देते हैं। जब नवजात पक्षी उड़ने लायक होते हैं तो उन्हें नदी के ऐसे स्थान पर लाया जाता है जहां पर मछलियां होती ही नहीं। तब उन पक्षियों को 50 फीट ऊपर लाया जाता है और उन्हें नदी की गहराई में जाकर बाहर आने को कहा जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि वे वेल ट्रेंड ना हो जाएं, अर्थात उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ों से दूर रखा जाता है। उन्हें उड़ना सिखाया जाता है। नदी के भीतर किस प्रकार से गति मिलेगी यह समझाया जाता है। जब वे अभ्यस्त हो जाते हैं तब उन्हें वे सभी ट्रेंड पक्षियों के साथ मछली पकड़ने भेजते हैं। यही प्रक्रिया शिष्यों के साथ करते हैं गुरुदेव। बस फर्क इतना होता है कि जब हमारे भीतर कुरीतियां और कुकर्म प्रभावित होते हैं तब हम गुरु को मिलते हैं और हमारी इन कमियों को दूर करने में, हमारी प्रकृति को न्यून करने वाली खरपतवार को साफ करने में उन्हें समय लग जाता है। गुरु तो समय का ज्ञाता है। उन्हें ज्ञान है कि ये अगर मेरे साथ तादात्म्य स्थापित ना कर पाए, सामंजस्य ना बिठा पाए और मेरे कहे अनुसार कार्य ना किया तो इस जन्म में इन्हें वो सब कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा जिनके ये अधिकारी हैं। एकाग्रता जीवन में बहुत मायने रखती है। हमें शांत मन से सोचना चाहिए। शांत मन की अवस्था एक तेज है जो मनुष्य को सर्वगुण संपन्न बना देती है। त्वरित निर्णय लेना भी इसी की देन है। पक्ष को जानना, धैर्य रखकर हवा का रुख समझना और किस मौसम में कैसे बदलाव आते हैं उन्हें अनुभव करना, अर्थात शांत चित्त रहकर अपनी समस्याओं को जानना। दूसरा, उनसे क्या परिणाम आते हैं। समस्याओं का चिंतन करते रहने पर हमें कितना नुकसान होगा या समस्या से कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा यह कि समस्या का स्तर, कि अपने कर्मों द्वारा कैसी परिस्थिति हमने उत्पन्न कर दी है, उन परिस्थितियों के कारण आने वाली समस्याओं का अवलोकन। प्रारंभ करते हैं प्रथम वर्ग से। मान लीजिए कोई समस्या, परेशानी हमारे सामने आई। आप हड़बड़ाएं नहीं, किसी एकांत स्थान पर बैठिए, आंखें बंद कर सांस को जिस प्रकार से शरीर लेना चाहता है उसे लेने दें। बस अपनी सांस को थोड़ी गहरी कर दें कि गति में फर्क न आए और सांस गहराई से ले सके। किंतु ध्यान रखें कि शरीर जिस प्रकार से सांस लेना चाह रहा है लेने दें। कुछ समय पश्चात सांसें सामान्य स्तर पर आ जाती हैं। उस समय मस्तिष्क भरपूर ऑक्सीजन ले रहा होता है और कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। ऐसे समय में आप चिंतन करें, स्वयं को एक तिष्ठा के रूप में रखकर।
जाने समस्या क्या है, पारिवारिक है या व्यक्तिगत है या बाहरी है। समस्या के विन्यास को समझें। दूसरी बात, इससे परिणाम क्या निकल रहे हैं। क्या समस्या को सोचते रहने से समस्या दूर हो रही है? यदि नहीं हो रही है तो उसका कोई अन्य समाधान होगा, इसीलिए सोचने भर से दूर नहीं हो पाएगी। फिर क्या इस समाधान के भय से आपके अमूल्य सेहत पर प्रभाव पड़ रहा है? यदि हाँ, तो सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि आपकी सेहत बार बार समस्या को विचार करने से खराब हो रही है। अर्थात है एक समस्या, किंतु आप उसे ऐसे गले लगा रहे हैं कि दूसरी समस्याओं को जन्म दे रही है वो। ये तो नुकसान का सौदा हुआ ना। अब वो समस्या सेहत पर हावी हुई तो जाहिर सी बात है कि उसने आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित जरूर किया होगा। अब देख लीजिए, समस्या एक और प्रभावित हुए तो कितनी समस्याएं बनती चली गईं। फिर शारीरिक कमजोरी, दिमाग का काम ना करना, टेंशन। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, वो कहता है टेंशन ले रहे हैं क्या? आप कहते हैं हाँ, और आपको नहीं पता होता कि वो एडवांस में पूछ रहा है आपसे। जब वो पेमेंट करने के लिए आपको कहेगा तब का। और तीसरा यह कि समस्या का स्तर क्या है, उसे कैसे सुलझाया जा सकता है। हमारी कौन सी कमियां रहीं जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। हो सकता है हमने सही समय पर कार्य न किया हो, या चीजों की महत्ता पर ध्यान न दिया हो, या उनके परिणामों को इग्नोर कर दिया हो। इन बातों का विशेष ध्यान रखकर आगे कम से कम इन्हें अप्लाई किया जा सके, ऐसे चिंतन होने चाहिए हमारे। अब जो समस्याएं चल रही हैं, उनसे अन्य क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, उनके लिए सजग रहना। और इन सब से बड़ी एक बात और है, ये समस्याएं हमारे गुरुदेव से बड़ी थोड़े ही ना हैं। जब खुद से बात ना बने तो गुरुजी के दर्शन करवा दो और कह दो, देख ले मैं इनका शिष्य हूँ, डरना नहीं सिखाया है इन्होंने, युद्धम देहि का घोष सिखाया है, अपनी प्राणस चेतना दी है मुझे। अब देख मैं क्या करता हूँ तेरा। इस एटीट्यूड से तो देवता भी डर जाएंगे आपसे। यह तो फिर भी समस्या ही है। आपने आंखें बंद किए हुए ही शांत भाव से गुरु का ध्यान कर बोलना शुरू किया। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृताम गमय। और फिर गुरु मंत्र, उस पर सोने पे सुहागा। इससे आपको एक व्यू मिलेगा, देखने का अलग नजरिया पैदा होगा आपका। मन शांति से सोच पाएगा, वो भयभीत कर देने वाले विचार नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आपके साथ में सुप्रेनिक पावर खड़ी है जो आपको झुकने नहीं देगी। समस्याओं से हमें भागना नहीं है, फेस करना है। जब यह प्रक्रिया कर लेंगे फिर बार बार आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब आप युद्ध क्षेत्र में होंगे। आपको ज्ञात होगा कि आपके शत्रु और मित्र कौन हैं। युद्ध में सोचते रहना उचित भी नहीं होता, जबकि हमारे सद्गुरुदेव स्वयं श्री कृष्ण बनकर हमारे साथ हैं। ध्यान महासमुद्र है। आप अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में कहीं भी प्रेषित कर सकते हो। आपकी आत्मिक शक्ति हील करने में सहायक हो सकती है आपकी। यदि हमें निखिल व्यक्तित्व प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम हमें आंतरिक रूप से मजबूत होना ही होगा। क्या भय हमसे भी बलवान है? यदि हम एकाग्र हो जाएं तो सभी स्थितियां सामने आ जाएंगी। यह भय कितने महारथियों को मार चुका है, शायद आप भूल रहे हैं। किंतु जिनके सारथी स्वयं कृष्ण हो, उन्हें कैसा भय? अर्जुन भी डरा था, किंतु श्री कृष्ण ने उसे मार्ग प्रशस्त किया।
तो अब उठना है, जागना है और भयमुक्त जीवन जीने का संकल्प लेना ही होगा। अन्यथा वो लोग जीत जाएंगे जो इस बात को समझ चुके हैं। इसके पूर्व के भाग में जो टास्क हमें मिला था मानसिक गुरुमंत्र करने का, चाहे हम कैसी भी स्थिति में हो, जब गुरु का ध्यान आ जाए तो मानसिक गुरुमंत्र करना है। मैंने इसे अपने जीवन में उतारा है और आशा करता हूँ आप सब भी इसे अपना चुके होंगे या अपना रहे होंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं। मानसिक गुरुमंत्र के लाभ अगले पार्ट में देने की कोशिश रहेगी। जय निखिलेश्वर।